हेलो फ्रेंड्स, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो इससे पहला वीडियो आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये वीडियो का पार्ट 2 अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके आप मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ट्रेनिंग के टाइम पर क्या क्या सामान लेके जाना है। बहुत से लोगों ने भाई वैसे भाई आपने तो सामान कुछ खरीदा नहीं, आप दूसरे को क्यों बता रहे हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन असम राइफल में हुआ है और असम राइफल की अभी डेट नहीं आई है कि आपको किस दिन ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने अभी सामान नहीं खरीदा है। लिस्ट मैंने तैयार कर लिया था, ये मतलब क्या क्या लेके जाना है, तो मतलब सारा लिख लिया। जिस दिन मतलब ज्वाइनिंग लेटर आप डेट आ जाएगी किस दिन जाना है, उस दिन से सामान को मैं खरीदने लगूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि मतलब जब मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको मोजे लेके जाने हैं 3 जोड़ी तक। उसका सरसों का ऑयल आपको लेके जाना है दर्द के लिए। आप जो भी मेथी वाला यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, आपको वो लेके जाना है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है हॉट वाटर बैग। आपने देखा होगा जो हॉट वाटर बैग आता है वो जो 150 रुपये के अप्रॉक्स मिलता है। अगर आपके पास घर पे है तो वो लेके जाइएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसको खरीदिएगा मत, फिर वो ट्रेनिंग सेंटर पे जाके आप लोग खरीद लीजिएगा। उसके बाद बात आती है नी कैप। नी कैप आप लोगों ने देखा होगा जो घुटने में पहना जाता है, नी कैप होता है। तो अगर वो आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप लोग घर से खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो आपको काम आ सकता है वहाँ पे। तो वहाँ थोड़ा वो कॉस्टली मिलेगा, तो इसलिए आप नी कैप घर से खरीद के लीजिएगा। 120-130 रुपये का मिल जाता है जो घुटने में पहनने के काम आता है। तो ये आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको 2 टॉवल लेके जानी है और उसके साथ में आपको सेलो वाली बोतल जो आती नहीं है, हॉट एंड कोल्ड वाटर वाली बोतल आती है, अगर आपके पास घर पे है तो लेके जाइएगा, नहीं है तो अभी मत खरीदिए। क्योंकि आपको पता है आप लोग मतलब अधिकतर जिनका सिलेक्शन जीडी में होगा वो सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो भाई किसी की फैमिली पास मतलब इतना नहीं होगा कि वो ट्रेनिंग के टाइम भी जाने का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। कम से कम आपको जब जाना है तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये लेके जाने, और सामान भी लेने में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तो आपका लग जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास घर पे सेलो वाली बोतल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो न्यू मत खरीदिएगा। फिर वो सेंटर पे आप लोग जब सैलरी आ जाती है तब आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लेके जानी है, रस्सी लेके जानी है। मतलब किस लिए, कपड़े बांधने के लिए। वहाँ व्यवस्था तो होती है लेकिन आप अपना घर से खुद लेके जाइएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर जगह कम रहती है। तो आप लोग घर से अपनी एक रस्सी भी लेके जानी है। उसके साथ अपना आपको क्लिप लेके जानी, जो चिमटियाँ होती हैं वो आपको लेके जानी है। उसके बाद जो कपड़े टांगने वाला एक हैंगर आता है, जिसमें आपने देखा होगा जो अलमारी में कपड़े टंगे होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब आप जब ड्रेस आपकी होगी, अगर आप तुरंत वहाँ से पहन के आएंगे और उसको ऐसे ही मोड़ कर रख देंगे तो वो आपकी सिकुड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, एक हैंगर आता है कपड़े टांगने वाला, तो जिसमें आप ड्रेस पे आइएगा वहाँ से, मतलब कुछ भी पीटी करने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, तो उस हैंगर पे टांग के आप टांगेंगे तो आपको डेली प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हैंगर जरूर लेके जाने 2 से 3। उसके बाद रही बात है मच्छरदानी की। तो देखो भाई, अब आपको बता दूं कि देखो ट्रेनिंग का शेड्यूल मतलब हर हर चीज़ की ट्रेनिंग अलग होती है। जैसा कि आपको जो ट्रेनिंग किट मिलती है तो फ्री किसी में नहीं मिलती है, सब में आपको पैसे देना पड़ता है। जैसा कि भाई का जो सिलेक्शन एसएसएफ में हुआ था तो उनकी ट्रेनिंग किट मतलब कोई मतलब उन लोगों का ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हाँ आपको एक साथ सारा सामान मिल गया। उन लोगों के साथ क्या हो रहा था, जो चीज़ सामान इंपॉर्टेंट लग रही थी वो सामान मंगा रहे थे, उसके लिए पैसे जमा करा रहे थे। लेकिन बाकी अदर फोर्सों में मैंने देखा है क्या होता है, वो लोग एक साथ ही सबका पैसा जमा हो जाएगा तो पूरा आपका बक्सा मिल जाएगा जिसमें आपका सारा सामान होता था। और एसएसएफ में क्या था, जिसको जो चीज़ जरूरत लगती थी वो अपना पैसे जमा करता था या वहाँ से आता था कि ये आपको खरीदना है, इसलिए सब लोग वहाँ पे पैसे जमा करते थे। तो और सारी फोर्स में आपको सारा सामान साथ मिलेगा। फिर बात आती है मच्छरदानी की। देखो आपका जो ट्रेनिंग किट अलॉट होते होते कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन भाई अब ट्रेनिंग सेंटर पे अधिकतर हर जगह आपको मच्छर रोज मिलते हैं। तो मेरी एक सलाह है कि आप लोग घर से मच्छरदानी लेके जाइएगा, क्योंकि मच्छरदानी आपको काम आने वाली है। और उसके बाद अगर आपका एसएसएफ या एनसीबी सिलेक्शन मतलब बहुत सारे फोर्स में ऐसा होगा कि आपको मच्छरदानी के लिए हो सकता है मतलब अलग से पैसे पे करना पड़े, और कुछ जगह तो मतलब पूरी किट ही उनकी आती है जिसमें सामान सारा निकलेगा। तो आप लोग घर से लेके जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं लेगा, थोड़ी जगह लेगा, तो आपको अपनी भी सेफ्टी करनी है, इसलिए आपको मच्छरदानी घर से लेके जानी है। उसके बाद आपको एक चार्जिंग बोर्ड लेके जाना है। अगर आपको फ़ोन अपना चार्ज करना है, कुछ भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम लगेगा तो वहाँ पर चार्जिंग बोर्ड लेके जाना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे बोर्ड्स कम होते हैं। तो आपको एक चार्जिंग बोर्ड ले जाना है, जिसको वो क्या बोलते हैं, जिसमें जो घुमाने वाला टाइप का आता है, जिसमें एक साथ 3-4 प्लग लग जाते हैं। तो आपको वो लेके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला चार्जिंग बोर्ड। उसके साथ में आपको 2 लॉक लेके जाना है, 2 ताले लेके जाना है। 2 ले जाइएगा, अगर 2 पर्याप्त है, एक आपका बैग में लगाने का काम आ सकता है, तो आपको जो बक्सा मिलेगा उसमें लगाने के लिए काम आएगा, इसलिए आपको 2 लॉक लेके जाने हैं। उसके साथ में आपको क्या लेके जाना है, एक ग्लास लेके जाना है,
अपना चम्मच लेके जाना है, थाली लेके जाना है। तो थाली जो लेके जाएंगे वो आप बड़ी लेके जाइएगा, मतलब जिसमें खाँचे अच्छे खासे वो लेके जाइएगा। ये मतलब जो 2 खाँचे वाली थाली में काम चल जाएगा। वहाँ पे सामान अच्छा खासा खाने के लिए मिलता है। आपको जो लेके जानी है तो 5 से 6 खाँचे वाली थाली आती है, आपको वो लेके जानी है। उसके साथ में आपको एक टिफ़िन रख लेना है, टिफ़िन टाइप का, मतलब कोई भी प्लास्टिक का हो, बहुत बड़ा मत रखिएगा, बस 1-2 खाँचे वाला टिफ़िन रख लीजिएगा, वो भी कभी-कभी काम आ जाता है। उसके बाद जो सबसे मेन है सुई धागा, क्योंकि आप 6 महीने में रहेंगे, 6 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कुछ ना, मतलब कोई ना कोई कपड़े ऐसे हो जो फटेंगे ज़रूर, तो आपको सुई धागा रख लेना। मेनली जो आपको धागा रखना है वो खाकी, वाइट और ब्लैक, इन 3 कलर में से ये तो रखने 1-2 और रख लीजिएगा, नल की कोई ज़्यादा जगह आपको नहीं लेने वाली। उसके बाद में आपको सेफ्टी पिन रखनी है, जो सेफ्टी पिन आदि लगाने वाली पूरे रख लीजिएगा, पैकेट 8 से 10 आती हैं इसमें। और आपको 2 से 3 फेविक्विक रख लेना है। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मैंने आपको जितना सामान बताया, जैसे पार्ट 1 में बताया था, तो मतलब सामान तो मैंने आपको बहुत बताया, लेकिन सब थोड़ी-थोड़ी जगह लेने वाली है। सिर्फ 1 से 2 झोले में पूरा सामान भर जाएगा आपका, मतलब पूरा झोला भर जाएगा। ये समझिएगा मत कि मतलब कि बहुत मतलब सामान मैंने बता दिया, सब थोड़ा-थोड़ा सामान है। तो मैंने रील बोला, इतने में इतनी रील आ जाएँगी, इतने में 1-2 सुई कितनी जगह लेने वाली है। तो आपको सामान सब लेके जाना है, बस थोड़ा-थोड़ा करके लेके जाना है। उसके साथ मैंने आपको बोल दिया कि 2 से 3 फेविक्विक रख लीजिएगा। उसके बाद देखो, मैं सामान आपको इसलिए ये बता दे रहा हूँ कि जो ये सामान ऐसा है कि ये आपका मतलब कभी भी काम आ सकता है। सामान तो वहाँ सारा मिलता है, आपको फेविक्विक मिलेगा। मान लिया आपके जूते का मतलब सोल नीचे से फट गया, तो अब आपका जितने समय फटा है उतने समय तक फेविक्विक आपको वहाँ मिलेगा नहीं। आपको अगर फेविक्विक लेना है तो पहले बताएंगे जाके, सर मुझे बाहर जाना है, इसलिए काम से जाना है, किसी दूसरा कोई जा रहा होगा उससे मंगवाए, हो सकता है आपको 2 से 3 दिन बाद सामान है, तो आपको काम आज है, सामान 3 दिन बाद आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं निकलने वाला। इसलिए जो सामान मैं बोल रहा हूँ आपको इतना रख लेना है। उसके साथ में आपको एक नेल कटर रख लेना है, नाखून काटने के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि नेल अगर बड़े होते हैं तो वहाँ पे पनिशमेंट मिल जाती है, अच्छी खासी पनिशमेंट मिल जाती है। इसलिए आपको नेल कटर भी साथ में लेके जाना है। अब उसके साथ में आपको क्या लेके जाना है, 2 से 3 नोटबुक लेके जानी है, मतलब वहाँ के यूज़ के लिए। मतलब क्लासेस चलती हैं, आपको पता होगा, इंडोर क्लासेस, आउटडोर क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, इसलिए आपको 2 से 3 नोटबुक लेके जानी है। बहुत लोग तो 10 नोटबुक लेके जाए, भाई 10 मत लेके जाइएगा, बैग ही भारी होगा, 2 से 3 रखिएगा। अगर भर जाती हैं तो आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। 2 से 3 नोटबुक रख लीजिएगा, 5 से 6 पेन रख लीजिएगा, पेंसिल, रेजर, शार्पनर और रख लीजिएगा। ये तो मतलब थोड़ा बहुत काम तो वहाँ आ जाता है, कभी-कभी कुछ आर्ट्स वगैरह करना होता है। एक आपको हेडलाइटर, मतलब जो हेडलाइटर टाइप का होता है, वो आपको एक रख लेना है, वो भी आपका काम आएगा वहाँ पे। और साथ में आपको ग्लू रख लेना है और वाइट टेप भी आपको रख लेना है, ये भी चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी। उसके साथ में आप पढ़ाई के लिए अपना जो बुक है वो इसमें कंपेयर मत करिएगा कि यार भाई पढ़ाई की बुक ले, मैथ की बुक्स इतनी मोटी है, रीजनिंग की इतनी मोटी है, जीएस की इतनी मोटी, मैं क्या रखूँ। तो उसमें थोड़ी जगह, मतलब अगर आपको सोच रहे हैं कि मुझे आगे अच्छी पढ़ाई करनी है तो बुक्स के लिए थोड़ा जगह बनाइएगा। बुक्स आपको जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड आपको लगता हो कि मतलब मुझे मैथ थोड़ी वीक लग रही थी, तो आप वो रखने का ट्राई करिएगा। क्योंकि अब मुझे सुनने में आ रहा है कि जैसे असम राइफल में मुझे पता चल रहा है कि ट्रेनिंग टाइम पे मोबाइल जमा हो जाता है, ओनली संडे को मिलता है। तो अगर मोबाइल जमा हो गया तो बीच में मतलब पढ़ने के लिए तो मोबाइल तो है नहीं, तो पढ़ेंगे किससे। तो इसलिए मैं तो बुक्स ज़रूर लेके जाऊँगा पढ़ाई के लिए। आप लोग भी बुक्स रखने का ट्राई करिएगा, तो जो भी आपको पढ़ना है, टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, 2 घंटे तो आप निकाल सकते हैं ट्रेनिंग टाइम में भी पढ़ने के लिए। जिसको पढ़ने की आवश्यकता होगी वो टाइम निकाल सकता है। उसके बाद आपको क्या रख लेना है, ब्लैक चेरी वाली पॉलिश रख लेना है और जूते वाला ब्रश। ये वहाँ से भी मिलता है, लेकिन जब तक वो अलाउड होगा तब तक आप, वो हो सकता है 10-15 दिन बाद आपको मिले, इसलिए आपको ये घर से लेके जानी, थोड़ा सामान है, ज़्यादा आपको जगह भी नहीं लेगा। उसके बाद आपको रख लेना है प्रेस। देखो, अगर आपके घर में प्रेस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप लेके जाइएगा, अगर नहीं है तो अलग से मत खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ जाएंगे आपको जो फ्रेंड्स बन जाएंगे तो 3 से 4 लोग आपस में मिल के एक प्रेस खरीद लीजिएगा, उसी से अपना ड्रेस प्रेस करते रहिएगा। तो अगर घर पे एक्स्ट्रा रखा हो तो ले जाइएगा, नहीं है तो अलग से मत खरीदिएगा। आप लोग वहीं पे जाके एक 3-4 लोग का फ्रेंड सर्कल मिलके एक प्रेस खरीद लीजिएगा। और साथ में आपको देखा हो जो केतली वाली बोतल आती है, जो जिसमें मतलब पानी गर्म हो जाता है, तो वो आपको ठंडी आने वाली वो काम आएगी। घर पे है तो ठीक है, नहीं है तो 3-4 लोग मिलके अपना एक सेलो वाली, मतलब जो केटली वाली बोतल आती है, वो भी आप लोग वहीं पे खरीद लीजिएगा। उसके बाद आप अब ये आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जैसे कि देसी घी, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि देसी घी आप खाते हैं, कि वहाँ देसी घी तो नहीं मिलता भाई, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, और सामान तो सब मिल जाएगा लेकिन देसी घी नहीं मिलता है। तो आप खाने के शौकीन हैं तो देसी घी भी रख सकते हैं। उसके बाद आज बात आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की। तो भाई बहुत से लोग भी मैंने देखा था तो बोल रहे थे 2 किलो बादाम रख लेना, 2 किलो काजू। अरे भाई वहाँ इतना खुद खाने को मिलता है, मतलब काजू बादाम तो वहाँ ऐसे खाए, बादाम
एक टाइम पे 20-20, 25-25 बादाम मिल जाते हैं गर्मियों में भी खाने के लिए। तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट चक्कर में मत पड़िएगा कि बहुत नहीं रखना है, आप थोड़ा बहुत रख लीजिएगा और आप यहाँ से लेके जाएँगे तब भी खरीदना पड़ेगा, और अगर आपको वहाँ नहीं भी मिलता है तब भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप 200-200 ग्राम करके रख लीजिएगा, इतना पर्याप्त है। वहाँ भी आप खरीदेंगे, यहाँ भी खरीदेंगे, यहाँ आपको फ्री तो नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इतना इतना ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। जो भी आप शौकीन ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्का हल्का आप रख लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको खाने के आइटम भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो मतलब मम्मी द्वारा बहुत लोग नमक पारे हो गए, या भी जो आइटम जो 10 से 15 दिन तक चल जाए, पेड़े वगैरह हो गए, वो रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ खाना तो भाई पहले दिन का नहीं कह सकते, जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन ही मिलता है, लेकिन उस दिन भले कोई दिक्कत हो, आपको खाना ना मिल पाए, नहीं तो आपको खाना तो ऐसा मिलेगा तो आप खाने से ऊब जाएंगे कि उस दिन ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा पेट नहीं भर पाया, ये नहीं भर पाया। 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह का जो नाश्ता भी होता है वो ऐसा नाश्ता होता है कि वो खाना से अच्छा होता है। दोपहर में आपको खाना मिलना ही मिलना है, रात में खाना आपको मिलना ही मिलना है, और नाश्ता भी अच्छा खासा होता है, दूध भी आपको रोज़ मिलना ही मिलना है। तो ये आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया। और आपको मैंने बोल दिया कि आपको जो भी आइटम रखना चाहते हैं, जो भी पेड़ा वगैरह, बर्फ़ी वगैरह रखना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद अब जो सबसे मेन आ जाता है, अब आपकी देखो ज्वाइनिंग वाले CRPF की तो 27 तारीख से, अभी 26 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। अब आप देखो जब जा रहे हैं, अभी तो आप वहाँ पे गर्मी है, अभी गर्मी है अब, लेकिन जब वहाँ पे आप रहेंगे 6 महीने, तो इस बीच में आपको ठंडी भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप एक जैकेट रख लीजिएगा। एक जैकेट रखिए, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि वो कभी कभी काम आने वाली जैकेट आपकी, वरना आपको उन्हीं के यूनिफॉर्म में रहना है जो आपको वहाँ से अलाउड होगा स्वेटर। एक आपको जैकेट रख लेनी है नॉर्मल सी, और आपको 2 इनर वियर रख लेनी है, जो आपको इनर होती है 2 आपको रख लेनी है, ये आपको काम आएगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा ब्लैंकेट रख लेना है, क्योंकि कंबल तो आपको काम आएगा ही आएगा, क्योंकि उड़ने के लिए, क्योंकि कंबल तो वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से भी खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कंबल घर पे है एक्स्ट्रा, तो आप लोग एक लेके जाइएगा। उसके बाद आप बहुत से भाई ट्रॉली बैग ले जाएँ, कौन सी बैग ले जाएँ, तो भाई मेरे मतलब अनुमान से सबसे बेस्ट रहेगा आपका ट्रॉली बैग, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है। इधर से जाएंगे तो आप 1 बैग लेके, उधर से आएंगे तो 2 बैग तो आपकी कम से कम हो जाती है। इसलिए आपको ट्रॉली बैग एक खरीद लेना है। थोड़ा सा कॉस्टली आती है, मैं मानता हूँ, आपको 3,500 के आसपास मिलेगी जाके बड़ी वाली। तो इसलिए मैंने अभी से आपको बता दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, कुछ सामान अभी खरीदिए, कुछ सामान बाद में खरीदिएगा। तो मैंने ये सिर्फ पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 भी आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या मैंने सामान बताया है। तो आपको ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग, ये दोनों चीज़ लेके जानी, इसमें आपका सामान इतना एडजस्ट हो जाएगा। और वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, अगर कोई भी अभी भी एक्स्ट्रा रह जाता है तो मैं उसका कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा उस सामान का, कि ये सामान आपका अभी रह गया। वैसे मैंने सारे सामान आपको बता दें। अभी भी आपका कोई चीज़ का डाउट हो, किसी भी प्रकार का रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। साथ ही मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कोई पर्सनल मैसेज है, किसी भी प्रकार का काम है, तो आप लोग मुझसे आकर डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।